तो सारे योगा टीचर क्लास में आते ही बोलेंगे आपको स्ट्रेट योर स्पाइन, आपके घर वाले बोलेंगे आपको सीधे बैठो, जब भी आप ऑफिस में चेयर पर कोई काम कर रहे हो आपको हर कोई बोलेगा सीधे बैठो। तो आखिर ये सीधे स्पाइन का राज क्या है, इतनी भी इंपॉर्टेंट ये है या नहीं, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था और उसमें ये लिखा था कि 10,000 स्टेप्स चलने से अच्छा है आप अपनी स्पाइन पर वर्क करें, क्योंकि बुढ़ापा आपके पैरों से नहीं आता। अब लोगों को बहुत चुभ गई ये बात, क्योंकि वो तो अपनी हेल्थ अब तक 10,000 स्टेप्स करके ही पूरा कर रहे थे, फिर भी मेंटेन नहीं हो रही थी, इसीलिए तो मैंने वो वीडियो डाला था। तो आज हम समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रेट स्पाइन का राज क्या है और हमारी स्पाइन आखिर इतनी ही महत्वपूर्ण है क्या, अगर है तो कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे महत्वपूर्ण है ये हम जान लेंगे आज। तो एक चीज समझिए, ये है आपकी बॉडी, ये है आपकी अपर बॉडी और ये है आपकी लोअर बॉडी, और यहाँ पे होती है कहीं आपकी स्पाइन। अब ये जो स्पाइन है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा। अरे मैंने ये क्या बोल दिया, हम तो अभी तक यही समझ रहे हैं कि हमारा ब्रेन ही फंक्शन करता है, ब्रेन ही सब कुछ करता है, माइंड इज एवरीथिंग। लेकिन आज इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रेक करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, ये है आपकी स्पाइन और यहाँ पर है आपके लंग्स जहाँ पर आप ब्रीदिंग करते हैं, और यहाँ पर है आपका डायफ्राम और बीच में धड़कता है कहीं आपका हार्ट। आपके ब्रेन तक कोई सिग्नल पहुंचे उससे पहले एक रिदम आपके शरीर में यहाँ पे चल रही है। कौन सी रिदम? आपकी ब्रीदिंग की रिदम। कौन सी रिदम? आपके डायफ्राम की रिदम। कौन सी रिदम? आपके डाइजेशन की रिदम। अब ये रिदम जैसी चलती है ना, वैसा ही सिग्नल आपके ब्रेन को जाता है। कैसे जाता है? अब आप ये सोचिए, जब भी आप खुद पर प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर आप स्ट्रेट बैठे हो तो आपका माइंड अलर्ट रहेगा, अवेयर रहेगा। वहीं आप झुककर बैठे हो तो आप खुद अपनी मनोदशा जो है वो महसूस कर सकते हो। ये बहुत इंस्टेंट इफेक्ट है, लेकिन ये क्लियर इंडिकेटर है कि कैसे हमारी स्पाइन ने न केवल हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस को, हमारी कॉन्शियसनेस को, बल्कि हमारे इवोल्यूशन को भी अफेक्ट किया है। हमारा इवोल्यूशन स्पाइन के रूप में भी हुआ है। हम सभी जानते ही है कि बंदरों की स्पाइन में और हमारी स्पाइन में कितना फर्क है, और कुछ तो चेंज जरूर हुआ है। खैर, एक बात और समझिए कि आपकी स्पाइन सिर्फ कुछ हड्डियों के टुकड़ों से जुड़ी हुई वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक नर्व्स का ऐसा एक कंपाइलेशन है जो आपके पूरे शरीर को चलाता है। आपकी स्पाइन में कई सारे नर्व्स के ऐसे गैंग्लियंस होते हैं जहां से डिफरेंट नर्व्स जो है आपके पूरे शरीर में जाती हैं और आपके पूरे शरीर को चलाती है, सारे अंगों से जुड़े हुए। तो स्पाइन आपकी बॉडी का एक सेंट्रल सपोर्टिव सिस्टम है जहां से आपकी पूरी बॉडी को सिग्नल मिलते हैं, तरह तरह के ऑर्गन्स को, तरह तरह के मसल्स को और तमाम आपके शरीर के हिस्सों को। तो ये जो स्पाइन है आपके पूरे शरीर को चला रही है। और एक फैक्ट और ये समझिए कि जितनी आपकी नर्व्स की लेंथ है ना, अगर सारे नर्व्स को आपकी लेंथ में खींच दिया जाए तो ये इतनी लंबी संरचना बन जाएगी कि पूरी अर्थ को 2 बार हम इससे बांध सकते हैं। इतना घना जाल है। अभी इतना घना जाल है तो भगवान ने ऐसे ही तो इसको बनाया नहीं होगा, ऐसे ही तो इसका डेवलपमेंट हमारे शरीर में हुआ नहीं होगा। बिल्कुल माइक्रो लेवल पर ये आपके शरीर को अफेक्ट करता है, तभी तो इतना लंबा जाल आपके शरीर में बना है। अब आप ये समझें, ये जो आपकी स्पाइन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जैसा इसकी हालत होगी, यानी कि अगर ये बहुत ज्यादा स्टिफ है, जकड़ी हुई है, तो ये ऐसे ही नर्व सिग्नल जो है आपके ब्रेन को, आपके मसल्स को, आपके ऑर्गन्स को देगी। सपोज लेट से आपकी स्पाइन बहुत ज्यादा कर्व है बना हुआ है, इसमें स्ट्रेट नहीं है, तो क्या होगा, आपकी एब्डोमिनल कैविटी जो है वो कम हो जाएगी और आपका डायफ्राम जो है वो नीचे डिसेंड नहीं कर पाएगा। जब आपका डायफ्राम नीचे नहीं जाएगा तो आपके लंग्स को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी एक्सपांड होने की, तो आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी। और शैलो ब्रीदिंग डायरेक्टली हमारे ब्रेन को स्ट्रेस सिग्नल देती है, और जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है वहीं से सारा खेल पलट जाता है। आपकी बॉडी स्ट्रेस में ना तो आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है और आपके इमोशंस होल्ड होने लगते हैं, इमोशनल लेवल पर आप रुक जाते हो। अब जब आप इमोशनल लेवल पर रुक जाते हो तो आपका ब्रेन जो है स्टक फील करता है। जब ब्रेन आपका स्टक फील होता है तो कभी भी वो क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकता, इसकी कॉग्निटिव पावर जो है वो अपने आप कम हो जाती है। इसलिए न केवल फिजियोलॉजिकल लेवल पर ये आपको अफेक्ट करती है, बल्कि कॉन्शियस लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी आपकी स्पाइन कैसी है ये आपको अफेक्ट करती है। अब ये तो हो गया। इसके अलावा आपकी जो स्पाइन है वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम से भी जुड़ी हुई है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब आपके हार्मोनल सिस्टम से भी जुड़ी हुई है। जो आपके हार्मोन्स है वो सीधे तौर पर आपके नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और नर्वस सिस्टम सीधा आपके स्पाइन से निकलता है। जैसे आपकी नर्व्स फील करेंगी वैसे ही सिग्नल आपके ब्रेन को मिलेंगे और वैसे ही फिर हार्मोन्स आपकी बॉडी बनाएगी। स्पाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, वास्तव में है, क्योंकि ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड को सीधे तौर पर डिसाइड कर सकती है। आपने देखा होगा कि जो योगी होते हैं नेचुरली उनकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड ही अवेयरनेस में रहता है, दे आर फुली अवेयर। ये तो हमने समझ ली कि स्पाइन आपके डाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है, ब्रीदिंग को अफेक्ट कर सकती है, हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकती है। हमें तो ये जानना है कि इसको ठीक कैसे करें। हमारे मुद्दे की बात तो यही है। तो कुछ चीजें होती है उसमें आप ये समझिए, आपकी स्पाइन में 3 से 4 तरीके के मूवमेंट
मूवमेंट हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से मूवमेंट आप कर सकते हो। आपके स्पाइन में आपको एक्सटेंशन करना है। एक्सटेंशन माने पीछे झुकने वाली चीजें। जब भी आपकी स्पाइन पीछे झुकेगी तो इसमें स्ट्रेंथ भी आएगी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फ्लेक्शन करना है। जब भी आप फ्लेक्शन करेंगे, फ्लेक्शन आप फॉरवर्ड बेंडिंग में करते हैं और साइड बेंडिंग में करते हैं, दोनों साइड। जब भी आप फ्लेक्शन करेंगे तो आपकी स्पाइन थोड़ा सा डिकम्प्रेस होगी, उसके वर्टिब्रास जो है वो थोड़ा सा खुलेंगे, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, स्पाइन पे स्ट्रेस कम होगा। और इसके अलावा आपको करना है रोटेशन। रोटेशन से भी आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ती है। मोबिलिटी यानी कि कितने तरीके से आपकी स्पाइन मूव कर सकती है। ये मोबिलिटी जितनी बढ़ेगी उतना आप फ्री फील करोगे, उतना आपका नर्वस सिस्टम लाइट फील करेगा। एक्सटेंशन हो गया, फ्लेक्शन हो गया, रोटेशन हो गया। अगला आता है डिकम्प्रेशन या फिर इलोंगेशन। इलोंगेशन लीजिए आप। इलोंगेशन मतलब स्पाइन को स्ट्रेच करना, लंबाई में खींचना। जब आप अपनी स्पाइन को लंबाई में खींचते हैं तो इनके बीच में जो वर्टिब्रास होते हैं उनके ऊपर से प्रेशर कम होता है। नर्व कंप्रेशन आज स्पाइन के मुद्दों में बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप सिंपली एक हैंगिंग करें, एक डंडे से लटक जाएं, उतने में ही आपकी स्पाइन डिकम्प्रेस हो जाती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितना आप लटक सकते हैं। ये चारों मूवमेंट अगर आप स्पाइन में करेंगे तो आपकी स्पाइन अवेकन होगी। अवेकन मतलब कि जीवित फील करेगी अपने आप में। तो आपके नर्व्स भी वैसे ही फील करेंगे और फिर पूरा का पूरा सिग्नल जो है आपके ब्रेन को भी वैसा ही जाएगा। तो डेफिनेटली ब्रेन हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो शरीर है ना, यही कहीं ना कहीं दिशा देता है हमारे ब्रेन को। अगर हमारा डाइजेशन खराब है, ऑटोमेटिकली हमारा मूड उस दिन चिड़चिड़ा रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें समझिए आप, ये आपको शरीर को समझने में हेल्प कर सकती है। तो अपनी स्पाइन का ध्यान रखना है। इट्स गुड कि यू आर वर्किंग ऑन योर मसल्स। बड़े बड़े आप डोले शोले सब बना लो, लेकिन अगर आपकी स्पाइन जकड़ी हुई है तो ये सीधे सीधे आपकी एज को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि स्टिफ स्पाइन ही आपको बुढ़ापे की तरफ ले जाती है। जब आपके ऑर्गन्स कोलैप्स फील करते हैं, अंदर से प्रेशराइज्ड फील करते हैं, तो उनके अंदर के टिश्यूज डेड होने लगते हैं। डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि जब वो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे वो अलाइव रहेंगे। तो इसलिए स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, अपने पोस्चर को सीधा रखना है, क्योंकि केवल एनर्जी ही पोस्चर को नहीं प्रभावित करती, आपका पोस्चर भी एनर्जी को प्रभावित करता है। योगा में हम सभी अलाइनमेंट की बात करते हैं, पोस्चर की बात करते हैं, जिम में इसीलिए करते हैं। ये सच में महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। और स्पाइन के लिए आप चक्रासन, व्हील पोज जरूर सीखें। अगर आपको सीखना है तो आप मेरे साथ योगा क्लासेस में भी आ सकते हो। मेरी फिटनेस बैचेस चलती है, उसमें हम तरह तरह के स्पाइन के मूवमेंट कराते हैं। स्ट्रेंथ के लिए कराते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कराते हैं, स्टेमिना के लिए भी कराते हैं। तो चक्रासन आपको जरूर सीखना है और तमाम चेस्ट ओपनिंग के आसन भी करने हैं। ये न केवल आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाएंगे बल्कि आपको बहुत ही ज्यादा अलाइव्ड फील कराएंगे। जितना आपका हायर मसल मास आपको अलाइव्ड फील नहीं करा सकता, उससे ज्यादा अगर आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, लचीली है, तो आपको लाइफ में ज्यादा फ्री फील होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जिम नहीं जाना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको स्ट्रेंथ नहीं करना है, मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपनी स्पाइन का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। क्योंकि ये कहा गया है कि एक व्यक्ति की आयु या एक व्यक्ति उतना ही जवान होता है जितनी की उसकी स्पाइन जवान होती है। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया, ये छोटे छोटे मेटाफोर जो है वास्तव में किसी ने अनुभव किए हैं तभी हमें जानने को मिले हैं। स्पाइन पर अपनी ध्यान देना शुरू कीजिए। भले आप कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, जिम कर रहे हो, क्रॉसफिट करते हो, कुछ भी करते हो आप, लेकिन आपको अपनी स्पाइन को कोर पे रखना है। धन्यवाद।